बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे स्वदेश प्रेम नामक कविता राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित। देखिए, सागर निज छाती पर जिनके अगणित आणव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके इनके तट पर। देख लीजिए मीनिंग। आणव पोत यानी समुद्री जहाज, प्रमुदित माने प्रसन्न, निशिवासर रात दिन। देखिए, सागर निज छाती पर जिनके अगणित आणव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। इसमें त्रिपाठी जी देशवासियों का ध्यान देश के अतीत गौरव की ओर आकर्षित करते हैं और कहते हैं, हे बंधुओं, हे बंधुओं, यह वह देश है जिसका अतीत काल में उन्नत व्यापार था। यह वह देश है जिसका अतीत काल में उन्नत व्यापार था। इस देश के समुद्री जहाज समुद्र की छाती पर घूमते हुए संसार के सभी तटों पर पहुंचते थे। इस देश के समुद्री जहाज समुद्र की छाती पर घूमते हुए संसार के सभी तटों पर पहुंचते थे। सभी देशों के साथ इस देश का व्यापार होता था। सभी देशों के साथ इस देश का व्यापार होता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, इस देश में निर्मल जल धाराओं वाली अनेक नदियां रात दिन बहती हैं। इस देश में निर्मल जल धाराओं वाली अनेक नदियां रात दिन बहती हैं। मानो ये हमारे महान पूर्वजों के, मानो ये हमारे महान पूर्वजों के यश की उज्जवल धाराएं बह रही हैं। यश की उज्जवल धाराएं बह रही हैं। आगे देखिए, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। त्रिपाठी जी कहते हैं, हे बंधुओं, यदि तुम खोज करो, त्रिपाठी जी कहते हैं कि यदि तुम खोज करो तो इन नदियों के तट पर अब भी उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह पा सकते हो। इन नदियों के तट पर अब भी उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह पा सकते हो। आगे देखिए, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। मीनिंग देख लीजिए। विश्वत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, अनुराग माने प्रेम, हिम माने बर्फ, तम माने अंधकार, निशाचर निछावर, निछावर माने होता है बलिदान। देखिए, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि हे बंधुओं, जो व्यक्ति भूमध्य रेखीय प्रदेश में रहते हैं, त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि हे बंधुओं, जो व्यक्ति भूमध्य रेखीय प्रदेश में रहते हैं वे गर्मी की अधिकता के कारण हाफ हाफ कर जीते हैं। वे गर्मी की अधिकता के कारण हाफ हाफ कर जीते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश में अत्यधिक गर्मी होती है। फिर भी वे लोग अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। फिर भी वे लोग अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आगे, ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, और दूसरी तरफ वे लोग हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो ध्रुव प्रदेश में निवास करते हैं। जो ध्रुव प्रदेश में निवास करते हैं उनकी दशा पर ध्यान दो। वहां सदैव बर्फ जमी रहती है, वहां सदैव बर्फ जमी रहती है तथा
6 महीने तक सूर्य के दर्शन नहीं होते, तथा 6 महीने तक सूर्य के दर्शन नहीं होते। उस घोर अंधकार में शीत के कारण कांप कांप कर वे लोग जीवन बिताते हैं। उस घोर अंधकार में शीत के कारण कांप कांप कर वे लोग जीवन बिताते हैं। वे भी अपनी मातृभूमि पर प्राणों का बलिदान कर देते हैं। वे भी अपनी मातृभूमि पर प्राणों का बलिदान कर देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमारा देश उनसे बहुत अच्छा है। हमें अन्य लोगों की अपेक्षा अपने देश से अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत गर्मी वहाँ होती है, फिर भी वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और ध्रुववासी, वहाँ तो हमेशा बर्फे जमी रहती है, 6 महीने तक सूर्य के दर्शन नहीं होते, यानी 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है, लेकिन फिर भी वो अपने देश से अत्यधिक प्रेम करते हैं। और हमारा देश भारत तो इतना अच्छा है कि यहाँ का मौसम, जलवायु इतनी अच्छी है, तो हमें उनकी अपेक्षा अपने देश से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। छंद नाटक छंद है। अलंकार अनुप्रास तथा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। भाषा शुद्ध सरस साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गुण ओज गुण है। शैली प्रभावपूर्ण उपदेशात्मक शैली है। रस वीर रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।